उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। तो ये व्यासदेव के बारे में बता रहे हैं। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। कौन? व्यासदेव। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके शुद्ध लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि श्री व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। तो हुआ ये था कि गणेश जी वेद व्यास को कहते हैं कि आप बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और वेद व्यास जी गणेश जी को कहते हैं कि आप वो ही लिखेंगे जो आप खुद समझे होंगे। इस तरह से महाभारत का संकलन हुआ। आप में से कोई बता सकता है महाभारत में कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत? महाभारत में कितने श्लोक हैं? कौन बता सकता है? महाभारत में 1 लाख श्लोक। तो अब श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 18,000 प्रभु जी। हाँ, श्रीमद् भागवतम में 18,000। अच्छा, रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कितने श्लोक। अपनी माता सत्यवती जो बाद में शांतनु से ब्याही गईं, के आदेश से तथा महाराज, तो ये सत्यवती किसकी पुत्री थी? सत्यवती, सत्यवती किसकी पुत्री थी? दुर्वासा ऋषि। नहीं नहीं, दुर्वासा ऋषि कैसे? दुर्वासा ऋषि तो ब्रह्मचारी थे। सत्यवती किसकी पुत्री थी? ठीक है।
नहीं आता। तो आप ये ये जो सत्यवती हैं, ये किसकी कन्या थी? ये एक अ, विश्ववसु है ना नाम के एक जो मछुआरे थे, उनकी कन्या थी। और पहले पराशर मुनि ने इनसे संतान उत्पन्न की, व्यासदेव। फिर बाद में शांतनु ने इनसे विवाह किया, क्योंकि ये पद्म गंधा हो गई थी उस समय। बाद में व्यासदेव ने अंबा, अंबिका, अंबालिका से 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। अंबालिका से नहीं, अंबालिका ने अंबा, अंबिका, अंबालिका, बालिका की जगह पर एक दासी को से उन्होंने विदुर को प्रकट किया था। तो जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई थी, तो व्यासदेव ने इन तीनों से पुत्र उत्पन्न किया था। तो अंबिका जो थी, उसने क्या किया था, अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसकी वजह से मानसिक रूप से व्यासदेव ने उनको गर्भ धारण करने के लिए अंबिका को गर्भ धारण करवाने के लिए जब उन्होंने मानसिक रूप से प्रयास किया, तो अंबिका के गर्भ में धृतराष्ट्र आए, जो कि अंधे थे। अंबालिका, माफ कीजिएगा, अंबालिका जो थी, वो बहुत डर गई, क्योंकि वेद व्यास उस समय, जिस समय उनकी माँ ने उनको बुलाया था, वो बहुत कठिन तपस्या में थे। तो इसलिए अंबालिका जो थी, उसने देखा व्यासदेव को, और इस डर की वजह से वो पीली पड़ गई, और पांडु जो थे वो पेल कलर के थे। अंबा ने क्या किया था, एक दासी को वहां पर भेज दिया था, क्योंकि वो वेद व्यास से संग नहीं करना चाहती थी। इसलिए तो उसको पता नहीं था ऋषि हैं, क्या करें। भीष्म देव ने तीनों को ही किडनैप किया था। तो फिर नहीं, तो ये इस तरह से जो है, इनको गर्भ धारण हुआ, और फिर विदुर इस तरह से जन्म लिया। तो महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया गया था वेद व्यास ने। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के दरबार में इसे सुनाया गया था। तो बृहदश्च, ये एक प्राचीन मुनि थे, जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे।
सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। काम्य वन में ये मिले थे और महाराज नल की कथा सुनाई थी। काम्यवन वही स्थान है जहां पर युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न किया था। एक अन्य बृहदश्य भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे, भरद्वाज। ये महान सप्तर्षियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण इन्हें आकर्षण हुआ, जिसे एक मिट्टी के अपने औरस को इन्होंने मिट्टी के बर्तन में रख दिया। इससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भारद्वाज को इन महर्षि भारद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के भी पास गए और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया था। परशुराम या रेणुकासुर हे ये महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। इस प्रकार वे रेणुकासुर भी कहलाते हैं। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। इन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया था। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि परशुराम जी ने किस राजा का भी वध किया था? मतलब किस राजा की वजह से सारा ये इनका विशेष जो है वो था, किस एक क्षत्रिय राजा से? तो कार्तवीर्य अर्जुन, ये जो राजा था, इसके बाद कई भुजाएं थी। तो परशुराम जी ने इसकी भुजाएं काटी थी। परशुराम की परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की। तो परशुराम जी इनके गुरु हैं धनुर्वेद की। किसके गुरु हैं परशुराम जी? द्रोणाचार्य के भी गुरु हैं। तो ये बाद में कश्यप मुनि को इन्होंने दान में दे दिया था पूरी पृथ्वी, जब इन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दी थी और क्षत्रियों से छीन करके महेंद्र पर्वत पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की थी। तो इनके 3 शिष्य थे परशुराम जी के, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भी उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को भगवान कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्मदेव ने विवाह की इच्छुक अंबा से विवाह करने का अस्वीकार कर दिया, तो अंबा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने
भीष्म देव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु कहा। उनके गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी चेतावनी को अनदेखा करने पर परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों ने घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म देव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया। वशिष्ठ, ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राजतिलक संपन्न कराया और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वशिष्ठ, वे समस्त उच्च लोकों और अधोलोकों में जा सकते हैं। उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे, किंतु जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सभी प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। इंद्रप्रमद, ये एक विख्यात ऋषि हैं। ऋत, वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित। ये सभी महान भाई ऋषि के थे और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। एक बार कृत मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देश के रहने वाले थे। अच्छा, ये वेस्टर्न कंट्रीज में रहते, मतलब संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी थे। उस समय संपूर्ण जगत एक वैदिक संस्कृति के अधीन था। कृत समद, स्वर्ग के एक ऋषि। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहां भीष्मदेव ने अपने अंतिम सांस ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव का गुणानुवाद किया करते थे। वे वीतहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। एक बार इंद्र के शत्रुओं ने इन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित, इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई थी। तो ये महाभारत में किसको, देवलोकों में। तो हर एक लोक का जो शास्त्र है वो अलग अलग होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम, जो कि देवलोक का है, अगर देवलोक का श्रीमद् भागवतम तो उसमें 1 करोड़ श्लोक है। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तब उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे भी शिव के भक्त।
अक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के सदस्य थे। अत्रि मुनि अत्रि ही महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा इतने शक्तिशाली हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक। तो 7 मानस पुत्र और 7 ब्रह्मर्षि में से एक हैं। इन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। सुदर्शन अच्छा कौशिक महाराज युधिष्ठिर के दरबार में स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान श्री कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेकानेक ऋषि हुए हैं। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों में से यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को श्री भगवान ने श्री विष्णु या श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया है। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि श्री भगवान इस अस्त्र को नित्य धारण किए रहते हैं। अग्निदेव के यह अस्त्र श्री कृष्ण को तो अस्त्र को नित्य धारण किए रहते। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पूरी रुक्मणी पुत्री प्रदान की थी। ठीक है, अभी समय हो गया है तो हम इसको भी यहीं पर क्लोज करते हैं। हम्म। श्री भगवान अपने भक्तों के ऐसे उपहार स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हें की नित्य संपत्ति है। महाराज के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया। और कभी कभी वे चाहते थे कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करके इस चक्र का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। आज हमने कुछ श्लोक पढ़े, ये तात्पर्य बड़ा था, तो कल 8वें श्लोक से चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है किसी के मन में तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।